सन 1130 ईस्वी में एक किताब आई, मानसोल्लास, जिसको राजा सोमेश्वर तृतीय ने लिखा था। वैसे तो कई चीज़ों का वर्णन किया था उसमें, पर एक चैप्टर पूरा खाने पे ही केंद्रित था कि राजा को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। अगर खाने की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए इस किताब को तो वो गलत ना होगा। और वहीं पे हमें सबसे पहला प्रमाण मिलता है नॉर्थ इंडिया में लगभग हर एक घर में बनने वाला ब्रेकफास्ट आइटम, पराठे। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। रोज़मर्रा की ये ब्रेकफास्ट आइटम कब खास से आम हो गई, चलिए इसके इतिहास को खंगालते हैं। पराठा, परोठे, पराडा, पराता, परौठी, पल्लाता आदि कई नामों से विख्यात ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, पाकिस्तान, बर्मा, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार आदि कई कंट्रीज की ये प्रमुख डिश में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि परोठे का मतलब क्या होता है? तो आंसर है परत और आटा मिलके बना पराठा। तो मजे की बात ये है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे प्रचलित डिश दरअसल कर्नाटक की देन है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि अंगार पोलिका शब्द का वर्णन आता है राजा सोमेश्वर तृतीय की किताब मानसोल्लास में। और अंगार पोलिका और कोई नहीं, आज की एक महाराष्ट्रियन या साउथ इंडियन फेमस डिश है पूरन पोली। तो अगर हम लोग पराठे की मासी पूरन पोली को बोले तो वो गलत ना हो। बहरहाल उस समय में पूरन पोली जो थी वो मीठी थी, जो बाद में लगभग 1520 ईस्वी के करीब एक गुजराती लेख मिलता है वर्ण का समुच्चय, और इसके अंदर एक नमकीन पराठे का ये रूप लेती है जिसके अंदर मेथी की स्टफिंग है और जिसको दही के साथ खाया जाता है। और फिर होती है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी। सबसे पहले जब बाबर हिंदुस्तान आया तो उसके साथ में तंदूर की प्रणाली भी हिंदुस्तान आई, और देखते ही देखते तंदूर का कंसेप्ट फेमस होने में देर नहीं। तो मुगलों के साथ जब खाने की और भी वैरायटीज आई तो देखते देखते कई सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे, और इस पराठे के अंदर स्टफिंग जो कि मीट की कीमे की जाने लगी। कहते हैं कि ये एक एलीट क्लास का ब्रेकफास्ट आइटम या एक डिश थी। बहरहाल एक किस्सा लखनऊ से भी है कि लखनऊ के एक बावर्ची थे ममदू साहिब, जिनका फिरंगी महल के सामने कुएं के पेड़ के नीचे एक भटियार खाना था। तो ये साहब एक हलवाई को कढ़ाई में पूड़ी तलते देखा करते थे। उस तरह उन्होंने भी करने की कोशिश की, पर इनसे हो ना पाया। तो इन्होंने रोटी को बेलकर तंदूर में लगा दिया। तो लखनऊ वालों के एक और किस्सा फेमस है कि लखनऊ वाले कहते हैं कि जो पराठे हैं वो हमारी देन है। बहरहाल ये तो किस्से थे। एक किताब है पंजाब अंडर सुल्तान्स बाय बख्शी सिंह निज्जर जी। इन्होंने 1960 में ये किताब लिखी, और इसमें सबसे पहले वर्णन आता है कि चपाती को तंदूर में बनाया जाता था, और उसके बाद जब चूल्हा आया
तो गुरु नानक देव जी ने इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया। सांझा चूल्हा करके उनका जो कंसेप्ट था कि हर गांव के एक गली में या हर गांव का एक अपना चूल्हा हो जहां पे लोग इकट्ठा होके खाना बनाएं और खाएं। और इस वजह से तंदूर के साथ साथ पराठा भी खास से आम आदमियों की पहुंच तक पहुंचा। तो अगली बार जब भी आप पराठा खाएं तो एक बार इस कहानी को ज़रूर याद कर लें कि रोज़मर्रा की ये चीज़ दरअसल कितने किस्से संजो के बैठी हुई है। बहरहाल तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा वीडियो जितने भी मैं डालता हूँ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।